हेलो फ्रेंड, मैं हूं आशीष कुमार। नॉलेज स्पीड में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे हिंदी वर्णमाला, उनके वर्ण, उनके भेद, स्वर, व्यंजन के बारे में। वर्ण की परिभाषा। हिंदी भाषा में प्रयुक्त सबसे छोटी ध्वनि वर्ण कहलाती है, जैसे अ, आ, ई, उ, क, ख आदि। वर्ण के समुदाय को ही वर्णमाला कहते हैं। उच्चारण और प्रयोग के आधार पर हिंदी वर्णमाला के भेद दो हैं। स्वर, जिन वर्ण का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता हो और जो व्यंजनों के उच्चारण में सहायक हो, वे स्वर कहलाते हैं। ये संख्या में टोटल 11 हैं। अ, ई, उ, रे, ए, ओ, औ। उच्चारण के समय की दृष्टि से स्वर के 3 भेद किए गए हैं। हास्य स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में कम से कम समय लगता है, उन्हें हास्य स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में हास्य स्वरों से दुगुनी समय लगता है, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। ये हिंदी में 7 हैं। आ, ई, उ, ए, ओ, औ। लुप्त स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वरों से भी अधिक समय लगता है, उन्हें लुप्त स्वर कहते हैं। प्रायः इनका प्रयोग दूर से बुलाने में किया जाता है। स्वरों की संख्या 11 है। आ, ई, उ, रे, ए, ओ, औ। अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई शब्द कहलाती है, जैसे कि कमल एक शब्द है। मात्राएं, स्वरों के बदले हुए स्वरूप को मात्रा कहते हैं। स्वरों की मात्राएं निम्नलिखित हैं। शब्द, स्वर, आ स्वर, कमल शब्द, आवर्ण की कोई मात्रा नहीं होती। आ शब्द, कामना, कामना में बड़े की मात्रा होती है। ईश्वर, ईश्वर में छोटे ई की मात्रा होती है, जैसे कि। ईश्वर, बड़े ई की मात्रा होती है, जैसे कि खीर। ऊश्वर, छोटी ऊ की मात्रा होती है, जैसे कि गुलाब। ऊस्वर, बड़े ऊ की मात्रा होती है, जैसे कि फूल। ऋस्वर, तृण। रे की मात्रा होती है। उसी प्रकार ईश्वर, ईश्वर के लिए के, है के लिए हैं, है। ओ के लिए शब्द है चोर। औ के लिए चौखट। व्यंजनों का स्वरूप निम्नलिखित प्रकार से होता है। क, च, छ, ज, झ, त, थ, ध। अ लगने पर व्यंजनों
से हलंत चिन्ह हट जाता है और इस प्रकार लिखे जाते हैं क च छ ज झ त थ। हलंत को हटाकर व्यंजन वे वर्ण जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ग के सहयोग की आवश्यकता होती है, अर्थात स्वरों के सहयोग से उच्चारित होने वाली ध्वनि कहलाता है। व्यंजन जिन वर्णों के पूर्ण उच्चारण के लिए स्वरों की सहायता ली जाती है वे व्यंजन कहलाते हैं। जिन वर्णों के पूर्ण उच्चारण के लिए स्वरों की सहायता ली जाती है उन्हें व्यंजन कहते हैं, अर्थात व्यंजन बिना स्वरों की सहायता के बोले ही नहीं जा सकते। ये संख्या में कुल 33 हैं। इनकी निम्नलिखित 3 भेद हैं। स्पर्श, अंतस्थ, ऊष्म। स्पर्श इन्हें 5 वर्गों में रखा गया है और हर वर्ग में 5-5 व्यंजन हैं। हर वर्ग का नाम पहले वर्ग के अनुसार रखा गया है, जैसे क वर्ग के लिए क, ख, ग, घ, ण। च वर्ग के लिए च, छ, ज, छ, अय। ट वर्ग के लिए ट, ठ, ड, ढ, ण। ड़, ढ। त वर्ग के लिए त, थ, द, ध, न। पर वर्ग के लिए प, फ, ब, फ, म। अंतस्थ ये निम्नलिखित 4 हैं य, र, ल, व। ऊष्म ये निम्नलिखित 4 हैं स, स, ह। विशेष हिंदी वर्णमाला में वर्ण की संख्या 44 होती है, लेकिन कुछ वर्णों की संख्या 52, स्वर है 22, व्यंजन 33, अयोगवाह 2, अम, अह, उच्चिप्त 2, ढ़, ढ़, संयुक्त व्यंजन 6, त्र, ज्ञ, स्र। इन सब को मिलाकर कुल 52 होते हैं। इसी प्रकार छ का संधि विच्छेद करेंगे तो क, स, त्र का करेंगे त, र, ज्ञ का करेंगे ज, य, स्र का करेंगे स, र। भाषा के माध्यम 3 हैं, बोलकर, लिखकर, संकेत के माध्यम से भाषा को व्यक्त करते हैं। भाषा के कौशल 4 हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, सु, बो, पा, ली। श्रवण संस्कृत में श्रवण, वदन, पठन, लेखन बोला जाता है। आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।